उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध, क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। भारत सरकार के कई विभागों के द्वारा 8वीं से 11वीं के छात्रों के बीच आयोजित हुई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पाने वालों को किया गया विभाग की ओर से पुरस्कृत। भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यालय, कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, क्षेत्र संकाय प्रभाव एवं उप क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर के द्वारा हर महीने 8वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसको लेकर आज भागलपुर के जिला स्कूल प्रशाल में बच्चों के बीच क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लिया। गौरतलब हो कि आज की इस क्विज प्रतियोगिता में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पाने वाले बच्चों को विभाग के द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम के संयोजक ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में चहुमुखी विकास के साथ साथ सभी विषयों के ज्ञान को अर्जित कराना। नवगछिया पुलिस जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के कालूचक कालिंदी नगर में बकरी को लेकर हुए विवाद में 55 वर्षीय व्यक्ति की लाठी डंडे से पीटकर मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक गोपालपुर थाना क्षेत्र के कालूचक कालिंदी नगर निवासी धनेसर सिंह के 55 वर्षीय पुत्र पीताम्बर सिंह के रूप में हुई। परिजनों ने बताया कि सुबह करीब 7 बजे हमारी बकरी पड़ोस के देवंद सिंह के घर के द्वार पर चली गई थी, जिसकी वजह से देवंद सिंह ने पहले बकरी को झाड़ू से पीटा। जब मृतक के द्वारा उसको बकरी को पीटने से मना किया तो देवंद और उसकी पत्नी और पुत्र व पुत्री ने पहले गाली गलौज देना शुरू किया और फिर सभी ने मिलकर लाठी डंडे से पिटाई शुरू कर दी। इसी क्रम में एक लाठी सिर के पीछे लगने से वो वहीं गिर पड़े। आनंद फानन में उन्हें रंगरा पीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक पीताम्बर सिंह मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। वहीं सूचना पर पहुंचे गोपालपुर थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। सीरियल किलर रंजीत यादव और अपराधी रवि कुमार को पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस ने खूंखार अपराधी रंजीत यादव, जो एक सीरियल किलर है, की गिरफ्तारी में सफलता हासिल की है। इस अपराध कर्मी के विरुद्ध हत्या और आर्म्स एक्ट के 3 कांड दर्ज हैं। खूंखार अपराधी रंजीत यादव के द्वारा वर्ष 2012 में जमीनी विवाद को लेकर साहिबगंज चौक पर कारू यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस संदर्भ में तातारपुर थाने में केस भी दर्ज किया गया। इस केस को लेकर वर्ष 2013 में रामदेव यादव की उसके घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिर वर्ष 2014 में जमीनी विवाद को लेकर तातारपुर थाने के मृतक कारू यादव के भाई गांधी यादव के घर में घुसकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। सीरियल किलर अपराधी करीब 11 वर्षों से फरार चल रहे थे। एसएसपी के आदेश अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर एक विशेष टीम का गठन करते हुए त्वरित छापेमारी करते हुए ललमटिया ओपी के सहयोग से 13 मार्च की रात्रि उसके घर कासटोली नसरत खानी से गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरी ओर 13 मार्च की रात्रि गश्ती के क्रम में वाहन चेकिंग के दौरान शाकचक गुमटी नंबर 12 के पास रात्रि के 1 बजे संदिग्ध अवस्था में एक मोटरसाइकिल पर बैठे 3 अपराध कर्मी को लालूचक भट्टा की ओर से आते हुए देखकर रोका गया, तो अपराध कर्मी भागने का प्रयास करने लगे, जिसे रात्रि गश्ती में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी पुलिस अवर निरीक्षक विकास कुमार एवं सशस्त्र बल के सहयोग से रोका गया। तो 2 अपराध कर्मी चिक्कू यादव, गौरव हरी हथियार लहराते हुए अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। वहीं चिक्कू यादव करीब 6 कांडों में आरोपित और गौरव हरी कई कांडों में आरोपित है, जबकि तीसरा अपराध कर्मी रवि कुमार को एक लोडेड पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। ये सभी अपराध कर्मी कहीं अपराध करने की नियत से हथियार से लैस होकर मोटरसाइकिल से जा रहे थे। ये जानकारी सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता कर दी। एसपी ने की अपराध गोष्ठी ओवरऑल प्रदर्शन में क्रमशः परवत्ता, रंगरा और खरीक थाना अव्वल कई पुलिस कर्मियों को किया गया पुरस्कृत।
भागलपुर के नवगछिया के न्यू पुलिस लाइन में एसपी सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। मिली जानकारी के अनुसार ओवरऑल प्रदर्शन में परबत्ता थाना प्रभारी पंकज कुमार ने प्रथम स्थान, रंगरा ओपी प्रभारी बिट्टू कुमार कमल ने दूसरा और खरीक थाना प्रभारी सूबेदार पासवान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। अच्छा करने वाले ALTF नवगछिया जयप्रकाश को 1000 रुपए का रिवॉर्ड दिया, जबकि बीहपुर ALTF का कार्य संतोषजनक रहा, उन्हें 500 रुपए का रिवॉर्ड दिया गया। जन शिकायत कोषांग कार्यक्रम में ढोलबज्जा थाना प्रभारी प्रभात कुमार ने 20 आवेदनों का निष्पादन किया, जिसके लिए उन्हें 500 रुपए का रिवॉर्ड दिया गया। एसपी ने कहा कि जिन थानाध्यक्षों ने 2 अंक में गिरफ्तारी की उसे रिवॉर्ड दिया गया है और जिन्होंने 2.5 अंक से कम गिरफ्तारी की उनसे शो कॉज पूछा गया। अपराध गोष्ठी में नवगछिया के SDPO दिलीप कुमार, मुख्यालय DSP सुनील कुमार पांडे समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी और सभी थानाध्यक्षों की मौजूदगी देखी गई। वहीं विशेष छापेमारी अभियान में किसी तरह की छापेमारी न करने पर SC/ST थाना प्रभारी को स्पष्टीकरण पूछा गया। एसपी ने कहा कि SC/ST थाने में कई केस लंबित हैं और कई फरार चल रही हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने किसी प्रकार की छापेमारी नहीं की, जबकि भवानीपुर OP थानाध्यक्ष ने रविवार को एक गिरफ्तारी की, जिसके कारण उन्हें रिवॉर्ड दिया गया। एसपी ने कहा कि राजेंद्र कॉलोनी की घटना को छोड़कर सभी जगहों पर पर्व शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। आगामी दिनों में रामनवमी है, चैती दुर्गा, चैती छठ है, इन त्योहारों को लेकर भी चर्चा की गई। RN फैमिली रेस्टोरेंट, RN पैलेस, मकंदपुर चौक, NH 31 नवगछिया। RN रेस्टोरेंट मिले एक से बढ़कर एक लजीज जायकेदार व्यंजन का स्वाद। करें ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, हम देंगे स्वाद में एक से बढ़कर एक फ्लेवर। काफी सस्ते व किफायती कीमत पर वेज और नॉन वेज के स्वाद का ले आनंद। नवगछिया का बेहद आधुनिक व खूबसूरत रेस्टोरेंट RN फैमिली रेस्टोरेंट, मकंदपुर चौक, NH 31 नवगछिया भागलपुर। होम डिलीवरी की सुविधा है उपलब्ध। संपर्क सूत्र 6207280335। भागलपुर में दिन दहाड़े भीषण डकैती, लाखों की संपत्ति चोरी कर भागी चोर। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 51 के रामनगर कॉलोनी के समीप काली मंदिर के पास उदय शंकर गोस्वामी के घर देर रात भीषण चोरी हो गई। चोरों ने ताला तोड़कर घर में रखे आभूषण लेकर चंपत हो गए। ये मामला तब प्रकाश में आया जब उदय शंकर गोस्वामी पूरे परिवार के साथ 5 दिन बाद अपने घर वापस लौटे। गौरतलब हो कि उदय शंकर गोस्वामी व उनका पूरा परिवार 9 मार्च को शादी और होली समारोह में गौरा चौकी गए हुए थे। वहीं शादी के बाद 13 मार्च को जब वो अपने घर वापस लौटे तो देखा कि पूरा घर अस्त व्यस्त है। सभी दरवाजों के ताले टूटे हैं और जितने जेवरात और नकद पैसे थे वो भी नहीं है। तब जाकर बबरगंज थाने को सूचित किया गया। वहीं पुलिस जांच में जुटी है और पास में लगे CCTV कैमरे को भी पुलिस खंगालने में लगी हुई है। मां की आंखों से छलका आंसू, कहा कैसे करूंगी 4 बेटियों का ब्याह। एक लाचार व बेबस मां की आंखों से आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। लाचार मां बस इतना कह रही थी कि आखिर मैं अपने 4 बेटियों का कैसे ब्याह रचाऊंगी और फफक कर फूट कर रोने लगती। ये तस्वीर भागलपुर के समाहरणालय परिसर से सामने आई। गौरतलब हो कि बिहार राज्य के भागलपुर में सैकड़ों ठग कंपनी एवं क्रेडिट कॉर्पोरेट सोसाइटी ने बारी बारी से योजना बनाकर लाखों नागरिकों को धोखाधड़ी से ठगने का काम किया है, जिसको लेकर आज ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के द्वारा समाहरणालय परिसर में जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करते हुए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि भागलपुर में तकरीबन 5 लाख रुपए से ज्यादा लोग चिटफंड कंपनी से ठगी होकर कई लोग सुसाइड कर लिए तो कई लोग मरने की कगार पर हैं। इसको लेकर आज सैकड़ों परिवार हल्ला बोल प्रदर्शन करने के लिए समाहरणालय परिसर पहुंचे। वहीं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संस्थान के जिलाध्यक्ष ने कहा कि हम लोगों को 180 दिन में CID एक्ट के तहत बेईमान अधिकारियों को बर्खास्त करने की बात कही। उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा ये प्रदर्शन रौद्र रूप धारण करेगा, क्योंकि सभी पीड़ित परिवार सड़क पर आने की कगार पर हैं। आगामी 2024 के चुनाव में लालू को बीजेपी के पूर्ण समर्थन में आने को लेकर दे रही है लालू परिवार को दबाव।
लालू यादव और उनके परिवार पर ईडी और सीबीआई की रेड का मामला पूरे सूबे में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको लेकर राजभागलपुर के जदयू महासचिव शिशुपाल ने कहा कि केंद्र सरकार लालू यादव और उसके परिवार को केंद्रित कर बेवजह परेशान करने का काम कर रही है। ये कहीं से कहीं तक सही नहीं। वहीं उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार चाह रही है कि आगामी 2024 के चुनाव में बीजेपी को लालू यादव व उसके परिवार पूर्ण समर्थन करें, इसलिए वो ईडी और सीबीआई से दबाव बना रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने स्वतंत्र एजेंसी ईडी और सीबीआई को अपने कब्जे में कर लिया है, जिस कारण लालू यादव और उनके परिवार को तंग किया जा रहा है। बिहार राज्य सिंगल विंडो ऑपरेटर मल्टीपर्पज असिस्टेंट संघ के द्वारा किया गया अपनी मांगों को लेकर 4 दिवसीय धरना। बिहार राज्य सिंगल विंडो ऑपरेटर मल्टीपर्पज असिस्टेंट संघ के द्वारा डीआरसीसी सेंटर सह बीएसईएफसीएल कार्यालय में कार्यरत एसडब्ल्यूओ और एमपीए के संयुक्त संगठन के द्वारा 4 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों की मांगे जल्द पूरी की जाएंगी, लेकिन आश्वासन देकर हम लोगों को ठगने का काम कर रही है। सरकार द्वारा इन लोगों की नियुक्ति सुनिश्चित किए जाने की बात की गई थी, लेकिन आज तक इन लोगों की नियुक्ति सरकार के द्वारा नहीं की गई। वहीं इन लोगों का कहना है कि मानदेय भी काफी कम है और अपने गृह जिले से काफी दूर इन लोगों की पोस्टिंग की गई है। इन लोगों का कहना है कि इनकी नियुक्ति गृह जिले के आसपास की जाए, जिससे इन्हें छुट्टी में घर जाने में सहूलियत मिल सके। इन लोगों का कहना है कि अगर मांगे पूरी नहीं की जाती हैं। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के द्वारा जिलाधिकारी को अपनी मांगों को लेकर सौंपे गए ज्ञापन। कहा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक चलता रहेगा प्रदर्शन। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के द्वारा आज समाहरणालय परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन लोगों ने आक्रोशित मुद्रा में राज्य सरकार को कोसते हुए जमकर नारेबाजी की। वहीं उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना जल्द से जल्द प्रारंभ करें, वहीं समान वेतन देने की बात जल्द से जल्द पारित करें। इसके अलावा कई मांगों की सूची उन लोगों ने आवेदन पर अंकित कर जिलाधिकारी को सौंपी। साथ ही कड़े शब्दों में कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये प्रदर्शन और भी बड़ा रूप धारण करेगा।